आज का टॉपिक रहेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मीन्स होता क्या है। दो टर्म्स आते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए हमारी। पहली चीज कि वो क्लोज फिगर होना चाहिए, और जो हमारा क्लोज फिगर होगा उसकी जो भी बाउंड्री होगी वो कहलाएगा पेरीमीटर। अब क्लोज फिगर कई शेप में हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ए बना दिया, पूरा बंद होना चाहिए। इतना बनाया है तो इसका हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये यहाँ पर क्लोज नहीं है, यानी कि पूरा बंद होना चाहिए। ए बन गया स्क्वायर, इसका निकाल सकते। बाउंड्री यानी जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ इसकी लेंथ, ए पूरी लेंथ ए, ये सब हमारी बाउंड्री कहलाएगी। पूरा जहाँ से मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो ऐसे गया, फिर मुझे लौट कर यहीं पर आना है, तो कितना मुझे चलना पड़ा, ये हमारी बाउंड्री कहलाएगी। इतना गया, इतना इतना, फिर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी पॉइंट तक आना, यहाँ तक आ गया हूँ, तो ये पूरी लेंथ हमारी बाउंड्री कहलाएगी। इस शेप में भी हो सकता था, ये भी क्लोज है। ऐसे पूरा बंद होना चाहिए। जिगजैग शेप में भी हो सकता है, बट ये पूरा क्लोज होना चाहिए। रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, ट्राइंगल शेप में भी हो सकता है, बट कंडीशन होगी कि पूरा बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और इसकी जो बाउंड्री होगी ये हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। अब अलग अलग शेप हैं तो उसके अलग अलग नाम होंगे। जैसे रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल के लिए एक तो दो मेथड रहेंगे। रेक्टेंगल का निकालना है तो एक तो ऐसा है कि इसके सभी साइड की लेंथ को ऐड कर दो, और दूसरा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो जिन जिन का मैं फॉर्मूला बता दूंगा उनका फॉर्मूले से निकालना है, और जिनका फॉर्मूला नहीं बताऊंगा उनको हम सिंपली साइड को ऐड करके निकालेंगे। एक एक शेप का नेम बताऊंगा, फिर उसकी बाउंड्री निकालना बताऊंगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, तो क्या बोलेंगे? पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। अब हमको निकालना है जैसे रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेंगे एक। रेक्टेंगल में 4 साइड होती हैं। एक साइड हो गई मेरी ए बी, दूसरी साइड हो गई बी सी, और तीसरी साइड हो गई सी डी, और चौथी साइड हो गई डी ए। अब ए बी की लेंथ अगर मैंने कह दी कि ए है हमारी 10 सेंटीमीटर, ए बी लेंथ, और बी सी लेंथ मैंने कह दी कि ए है हमारी 5 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके आमने सामने की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल रहती है। तो जरूरी नहीं है मैं कि चारों साइड की लेंथ बताऊंगा, मैं सिर्फ 2 साइड की लेंथ बता दूंगा कि लेंथ बता दी और ब्रेड्थ बता दी। इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, यहाँ पर लिखे दे रहा हूं, और इसको लेंथ बोलते हैं। तो ये लेंथ बता दी और ये ब्रेड्थ बता दी। अब ये दो साइड की लेंथ नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमको मालूम होगी। अगर ए वाली 10 सेंटीमीटर है तो ए वाली भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ए वाली अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए वाली भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इनको मेंशन करना है, लिखना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहता है कि हाँ ये हमको मालूम ही रहेगा। दो आमने सामने की लेंथ हमेशा इक्वल ही रहेगी इसकी। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसका मीन्स होता है कि सभी साइड को ऐड कर दो। बेसिक से हम इसका एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखो सबसे पहले 4 साइड से इसकी 4 सभी को ऐड कर दो। ए बी जो होगी साइड उसकी लेंथ, बी सी की लेंथ, और ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए। अब देखो जो लेंथ ए बी की होगी यानी कि ए वाली, वही लेंथ किसकी होगी? सी डी की, और सी डी को मैं ए बी के पास लिखे दे रहा हूं। ए बी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी।
और जो ये BC लेंथ है ये DA लेंथ के बराबर होगा, तो BC को DA के पास लिखे दे रहा हूं, इस वाले BC को इस DA के पास लिखे दे रहा हूं, BC प्लस DA। अब देखो AB और CD, क्या ये दोनों लेंथ आपस में बराबर हैं? बिल्कुल इक्वल रहती हैं। तो मैं CD के प्लेस पर AB का भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की लेंथ तो बराबर है। AB में CD को ऐड करना है तो AB भी 10 होगा, CD भी 10 होगा, 10 प्लस 10 20। और अगर मैं CD की जगह पर AB लिख दूं, उसकी भी लेंथ भी 10 होगी, तो 10 प्लस 10 20। तो AB साइड और CD साइड आपस में इक्वल हैं, इसीलिए मैं CD के प्लेस पर AB को लिखे दे रहा हूं, प्लस अब जो BC लेंथ है ये DA लेंथ के बराबर होगी, तो DA की जगह पर मैं BC लिखे दे रहा हूं, BC प्लस DA की जगह पर BC लिखे दे रहा हूं। अब देखो AB प्लस AB यानी कि 2 टाइम्स AB हो गया मेरे पास, प्लस BC प्लस BC मेरे पास 2 टाइम्स BC हो गया, यानी कि पहले 1AB था, 1AB ऐड किया तो 2AB हो गया। BC प्लस BC 2BC, ये कैसे आ जाता है देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 5 प्लस 5, आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। बट इसको हम कैसे लिख सकते थे? अगर 5 प्लस 5 लिखा है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 5 प्लस 5 प्लस 5 3 टाइम्स लिखा था तो 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता था, 15 आ जाता, 10 आ जाता। ऐसे ही रहता है कि जितने टाइम्स ऐड किया जाए उतने ही नंबर्स का उसमें मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। 5 को 4 टाइम लिख दिया तो 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो साइड है AB को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया तो 2 मल्टीप्लाई AB लिख सकता हूँ। BC प्लस BC लिख दिया तो 2 मल्टीप्लाई BC लिख सकता हूँ। अब 2 का मल्टीप्लाई AB में भी है, 2 का मल्टीप्लाई BC में भी है, तो मैं 2 को बाहर निकाल लिया। 2 का मल्टीप्लाई AB में भी था और 2 का मल्टीप्लाई BC में भी था, और दोनों को ऐड करना था। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई था, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई था, दोनों में 2 के मल्टीप्लाई को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? AB बचा यहाँ से और BC बचा यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। इसको हम डायरेक्ट याद कर देते हैं, ये डेराइव करना निकाल दिया, बट इसको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई, अब ए बी क्या है? हमारी लेंथ है, और बी सी क्या थी? ब्रेथ थी, तो एल प्लस बी। ये फॉर्मूला रहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, इसको लर्न होना चाहिए। अगर हमको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो स्क्वायर कैसे रहता है? ऐसे शेप में रहता है, उसकी सभी साइड, अब सभी साइड नहीं दी रहेंगी, ओनली वन साइड दे दी जाएगी, क्योंकि सभी साइड उसी लेंथ की इक्वल होंगी। जैसे मैंने लिखा A B C D, AB की लेंथ अगर मैंने बता दी कि 2 सेंटीमीटर है, कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया 5 सेंटीमीटर है, तो अब BC CD DA सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, सभी 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा इसका? पेरीमीटर का जो बेसिक फॉर्मूला रहता है, सभी साइड को ऐड कर दो, जितने भी साइड हैं। एक AB साइड थी, दूसरी BC साइड थी, तीसरी CD थी, और लास्ट वाली DA। अब देखो AB की प्लेस पर BC भी लिख सकता हूँ, BC की प्लेस पर CD भी लिख सकता हूँ, CD की प्लेस पर DA भी लिख सकते हैं, यानी सभी साइड बराबर हैं, चाहे जिसकी जगह पर जो प्लेस पर लिख दो। तो हम सभी की जगह पर AB लिख देंगे, क्योंकि हमको AB की ही मालूम है साइड, तो AB BC की जगह पर भी AB लिख सकता हूँ, CD की जगह पर भी AB लिख सकता हूँ, और DA की जगह पर भी AB लिख सकता हूँ। AB को कितने टाइम्स लिख लिया है मैंने? 4 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई AB भी लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि 5 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 5 3 मल्टीप्लाई 5। AB लेंथ को हम 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई AB। और AB आखिर एक्चुअली में है क्या? दिस इज जस्ट साइड ऑफ स्क्वायर, तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई AB की जगह पर क्या लिख देंगे? साइड।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर मल्टीप्लाई साइड। और यूनिट का हम ध्यान रहेंगे कि अगर साइड सेंटीमीटर में दी है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, मीटर में दी होगी साइड तो पेरीमीटर भी मीटर में आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई साइड। अब जैसे 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5 20 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल का क्या होगा पेरीमीटर? एक ऐसे मैंने ट्रायंगल बना लिया है, ये मैंने कहा 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने कहा 5 सेंटीमीटर है, और ये मैंने कहा 7 सेंटीमीटर है। साइड का नेम लिखे देता हूँ ए बी सी। अब मैंने इसमें ट्रायंगल को कैटेगराइज नहीं किया है कि इक्विलेटरल है या आइसोसेल्स है, इसमें मैंने सभी तीनों साइड की लेंथ दे दी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। जितनी साइड हैं सभी को ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बस इसके अलावा तो हमको सीधे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि सभी साइड अलग अलग हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये रहता है ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सबको ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क साइड 75 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस चलेगी वो 3 राउंड में, अगर हमको स्क्वायर पार्क की साइड दे दी गई है। ये स्क्वायर पार्क है, इसकी हमको साइड बता दी गई है, ए वाली साइड अगर हमको बता दी गई है 75 मीटर है, तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी कि ऐसे चलेगी वो, कहीं से भी चलना स्टार्ट करेगी। सपोज करो ये चल रही है, सपोज करो यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, इतना चलेगी। इतना पूरा ट्रैवल करेगी तो पूरी बाउंड्री इसकी कितनी कवर कर लेगी? पेरीमीटर निकाल लेंगे स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड 75 है, तो 300 सेंटीमीटर ने मीटर में दिया है तो मीटर आ जाएगी। ये 1 राउंड का हो जाएगा और 3 राउंड में बताना है। एक राउंड में 300 मीटर चलती है तो 3 राउंड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 मीटर आ जाएगा। कितने भी राउंड का पूछ सकता था, तो ऐसे उसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर निकालना बनना चाहिए फाइंड द मिसिंग टर्म। चलो ये वाले क्वेश्चन बाद में करने हैं, अब ये नहीं करने हैं।
हाँ, जैसे साइड इस टाइप के अगर शेप दिए जाएं और इसका हमको पेरीमीटर पूछा जाए तो देखो ये बता दिया गया कि यहाँ से लेकर ये एरो बने हुए हैं, यानी कि इतना 6 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला 6 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये 2 सेंटीमीटर। तो एक प्रकार का रेक्टेंगल बन गया। ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इनका सभी का निकाल सकते हैं, इनके बाद में निकालेंगे। ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बता दूंगा, बाकी ए बी सी डी ई फिर पांचों खुद से करोगे। करते कैसे सॉल्व है, सॉल्यूशन यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्यूशन होना चाहिए। इसमें हमको करना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रीथ आर गिवन। लेंथ दे दी है और ब्रीथ दे दी है, और हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ए, ऐसा डालेंगे। L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हो गई। B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये ब्रीथ हो गई। ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो जैसा है ऐसे रहेगा, इसके बाद सॉल्यूशन में जैसे मैं लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में इसी मेथड से पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर के लिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। इसके बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा होना चाहिए। इस साइड कुछ नहीं लिखेंगे, इस साइड तो पेरीमीटर ही चलता आएगा। इनकी वैल्यू पुट्स करेंगे, 2 की जगह पर 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, एल के प्लेस पर हम एल की वैल्यू रख देंगे 10 सेंटीमीटर, 10 रख दिया सेंटीमीटर, प्लस बी की जगह पर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाएंगे, 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व होता है। ब्रैकेट के अंदर जब सिर्फ एक नंबर रह जाएगा फिर उसको हम नंबर के लिए ब्रैकेट हटाते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 10 प्लस 4 14 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक नंबर रह गया है, अब ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर। अब लास्ट लाइन जो आई है इसी के आगे यहाँ पर लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो फाइनल आंसर आ जाता है उसको हम ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं और इसी के बगल में लिख सकते हैं ANS, यानी कि ए हमारा आंसर होगा। जैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर बी, नहीं ए को पहले करोगे ऐसे ही, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, सेम ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट ए क्वेश्चन से बाकी ए भी होमवर्क में सॉल्व करने हैं, मेथड इसका ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज गिवन। स्क्वायर का पेरीमीटर, तो सबसे पहले हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2A। इसमें क्या गिवन है हमको? साइड गिवन है, तो साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जितना गिवन था वो राइट कर लिया। इसके बाद हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या निकालना है हमको? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। अब इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 4 के नीचे 4, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, साइड की वैल्यू पुट कर देंगे। साइड की जगह पर 10 सेंटीमीटर लिखना था, 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। 4 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, 4 टाइम जा 40 सेंटीमीटर। यूनिट मस्ट होना चाहिए, यूनिट होना जरूरी है। तो नीचे आंसर आ गया है तो इसी के आगे लिख देंगे जो आंसर आया है पूरा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था ये, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो आंसर आ गया इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके आगे लिख देंगे आंसर है ANS। बी वाला सॉल्व करोगे ऐसे, जहां जहां पे 10 लिखा है वहां पे 15 लिखोगे। 46 के लिए, 9 के लिए, 16 के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। ट्राइंगल का निकालना है हमको पेरीमीटर जिसकी हमको साइड्स गिवन है। इसके लिए बता रहा हूं कैसे करना है मेथड। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3A। सबसे पहले साइड्स लिख लेंगे, साइड्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे। निकालना क्या है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, सभी साइड्स की वैल्यू पुट कर देंगे और उनका सम करना है। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, सभी को ऐड कर दो। 10 प्लस 5 15 और 15 में 18 को ऐड करो, तो 33। 15 और 18, 33 सेंटीमीटर। और इस साइड लिख देंगे लेफ्ट में जो कुछ हमने निकाला है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे ANS, यानी कि ये आंसर हो गया। अब आपका होमवर्क, आपको क्या क्या करना है। जो ट्यूशन वाली कॉपी है, मैथ की हो चाहे रीजनिंग वाली, जिसमें भी करना हो, इसको हेडिंग डालोगे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं ये हेडिंग डालोगे। ऐसे ही इस रेक्टेंगल बनाओगे। पेरीमीटर जिस मेथड से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव किया है पूरा यहाँ तक राइट करोगे। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर डालोगे हेडिंग, ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव किया है यहाँ तक लिखोगे पूरा। फिर डालोगे हेडिंग पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाला है तो यहाँ तक राइट करोगे। इसके बाद होमवर्क,
सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है। बाकी सभी पांचों क्वेश्चन पूरे सॉल्व करोगे कॉपी में। इसके भी पांचों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थर्ड के भी पांचों क्वेश्चन सॉल्व करना है। इतना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फोटो मेरे टेलीग्राम पर सेंड करना है।